हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मैंने क्या क्या किया आपके साथ में यही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में ही उठ करके देखिए 15 दिन की लगभग मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको चलिए बटर निकाल लिया जाए, क्योंकि बटर भी सुबह सुबह को ज़रूरत पड़ ही जाती है, कभी ब्रेड में कभी किसी और चीज़ में, और साथ ही साथ घी भी निकल आएगा। तो यहाँ पर मेरा फटाफट से काम शुरू का और अभी लगभग 8:30 पौने 9 बजे है। तो यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से बटर निकालने का जुगाड़ निकाला है। इससे क्या होता है ना, हमारे बर्तन भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि बर्तन ऐसे फैल जाते हैं। और उधर रख दिया मैंने चना उबलने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में चना बनाऊंगी, जो घुंघरी होती है। आप लोगों का क्या कहा था बताइएगा जरूर। मेरे यहाँ जो चना उबाल करके और उसके बाद में प्याज वगैरह से बढ़िया तरीके से चाट मसाला डाल करके बनाते हैं, उसे घुंघरी बोलते हैं। तो आज मैंने सोचा घुंघरी बनाते हैं। और यहाँ पर बटर निकालने का मेरा तरीका देखिए, एक स्पून की हेल्प से मैं कितनी आसानी से बटर को निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर ना आपको हाथ डालने की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इसी से बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा बटर आपका निकल आता है और आपको बहुत सारे बर्तन भी ख़राब नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्तन जब फैलता है ना तो गुस्सा आती है। और लेकिन मैं जब से ये जुगाड़ मैंने किया, मुझे बस मैं देखिए कढ़ाई में डालती हूँ, कढ़ाई में ही निकाल लेती हूँ। और उसके बाद में जो बटर है, मैंने यहाँ पर ठंडा पानी डाल दिया और बटर को निकाल करके मैं इस तरीके से इस पानी में डाल देती हूँ, जिससे हमारा बटर अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। इसमें जो भी छाछ वगैरह होता है नहीं रहता। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मलाई इकट्ठा करती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल देती हूँ, जिससे घी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से। और इस तरीके से जब आप बटर निकालते हैं ना, तो बटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलती है। हम लोग देखिए मिलावट के ज़माने में हर चीज़ मिलावटी खाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम घर में तैयार कर सकते हैं, शुद्ध हो तो उसको हम घर में ही तैयार करें। जैसे कि हमारा घी है, बटर है। देखिए हम बटर मार्केट से मंगा लेते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, वो सारा का सारा जो कुछ होता है पॉम ऑयल होता है। पॉम ऑयल को ही बटर के रूप में कन्वर्ट करके हमको दे देते हैं। तो हम इस तरीके से प्योर बटर निकाल करके यूज कर सकते हैं, जिसका स्वाद भी ज़बरदस्त होता है और ये शुद्ध भी होता है। तो इसको देखिए इस तरीके से मैं निकाल देना, इकट्ठा हो गया सारा। और अब ये देखिए घी रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। बहुत ही जल्दी ये घी भी रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए छाछ जो निकली है, और छाछ की मात्रा देखिए कितनी कम है और घी की मात्रा कितनी कम है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सब्जी भी कट करती जाती हूँ। फटाफट से देखिए इस तरीके से हमारा काम हो जा रहा है। हमने बटर निकाल लिया है और ये बस अब घी बना देंगे, इसका घी बन जाएगा। तो और जब आप इस तरीके से बटर निकालते हो ना, तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपका घी निकलता है। और देखिए इसमें ज़्यादा दूध भी नहीं निकला है, दूध कहे छाछ कहे आप जो भी कहें, वो भी ज़्यादा नहीं निकला है और एकदम गाढ़ा गाढ़ा है। क्योंकि मैंने जो बाद में धुला था पानी डाल करके, उसको मैंने यहाँ पर अलग रख दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसमें पानी और मिलाऊंगी, मतलब इसको एकदम पतला कर दूंगी, पतला करके एकदम पानी डाल करके उसके बाद में प्लांट्स में सारे डाल दूंगी। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। जो पत्तियाँ आपकी जल जाती है ना, अगर इसको आप ऐड करोगे तो पत्तियाँ जलेंगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रहेंगी और चमकदार रहेंगी। मुश्किल से आपको लगता है 15 से 20 मिनट, लेकिन 15-20 मिनट खर्च करके आप अपने घर में शुद्ध और प्योर चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए है बढ़िया सा घी हमारा रेडी है। बस थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगी, जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से पकाना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए हमारा घी रेडी हो गया है। अब मैं इस कंटेनर में इसको पलट दूंगी। तो यहाँ पर मैं स्टील की छन्नी ली हूँ और बस मुझे डायरेक्ट ऐसे ही इसको पलट देना। देखिए 15 दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर घी हमारा बनकर के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पैसे भी बचाए, दूध का भी इस्तेमाल कर लिया, घी भी हमारा बन गया और हमारे पैसे भी बच गए। अब जो भी देखिए यहाँ पे मैहर है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सारा कुछ डाल देंगे छन्नी में और उसके बाद में स्पून की हेल्प से हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो इसमें जो भी घी होता है ना, वो सारा का सारा निकल आता है और हमारा घी जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप भी आजमा करके देखिएगा। बहुत ही सरल है घी बनाना, जिसमें आपको टाइम भी नहीं लगता और प्योर निकलता है। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सा देसी घी हमारा निकल करके रेडी हुआ। 15 दिन में 1 किलो घी हमने निकाल लिया है। और
आज के जो भी कपड़े हैं ये धुलाई के हमारे इकट्ठा हो गए हैं और इनको मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके फिर मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद में जब टाइम मिलेगा तब इसको प्रेस कर लूँगी, या फिर मैं प्रेस कर लेती हूँ या फिर अंकुर कर लेता है। तब जिसको नीड होती है, वो जब ज़रूरत होता है, जो फ्री होता है, वो इसको प्रेस कर लेता है। तो पहला काम होता है कि इस तरीके से इस कबाड़ को इकट्ठा ना करके इसको इस तरीके से जैसे पड़ा हुआ है ऐसे ना फेंक करके बेड पे इनको फोल्ड करके रखना। तो मैं एक बास्केट रखती हूँ, तब मेरा एक लॉन्ड्री बैग है, मैं उसी में सारे कपड़े फोल्ड करके जितने भी मैं धुलती हूँ, 2 मैं रखती हूँ बास्केट। एक में मैं कपड़े जो गंदे होते हैं उनको रखती जाती हूँ और एक जो होता है उसे मैं धुले हुए कपड़ों को रखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बिल्कुल घर मैसी नहीं होता है, साफ़ सुथरा रहता है और कपड़े अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं। साथ ही साथ जब कपड़े आप प्रेस करने से पहले ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हो तो ये आसानी से मिलते भी हैं और जब आपको नीड होती है तो आप प्रेस भी कर लेते हो, या फिर जैसे टाइम मिल गया तो फटाफट प्रेस भी कर लेती हूँ। तो और रात में हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश आई और आंधी आई, ये बहुत सारे कपड़े हमारे भीग गए थे क्योंकि कल हमने रात में लॉन्ड्री लगाई थी। तो कपड़े हमारे रात में थोड़े बहुत भीग गए थे। जो शेड के नीचे थे वो तो बच गए थे, जो खुले में थोड़ा बहुत रह गए थे वो भीग गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और करने की, हो कुछ और जाता है। सही ढंग से प्रेस कर मतलब तय करके आप रख दीजिए ना, तो प्रेस करना आसान हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर ये कपड़े इस तरीके से आप भर देते हैं, इस तरीके से उठा के रख देते हैं, तो इन्हें प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप इसको सही से फोल्ड करके रख देते हैं ना तो रिंकल्स नहीं आते और आप बहुत ही ईजिली प्रेस कर पाते हो। तो चलिए, मैं कपड़ों को तो बाद में तय लगाऊंगी और प्रेस भी करना थोड़ा बहुत, तो उसको भी कर लूँगी। आपको दिखाते एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ मैंने मंगाई थी, ये लाइटर मैंने मंगाया था, बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ में एक केबल मिलता है जो चार्जर होता है उसका, तो आप चार्ज कर सकते हो। और ये यहाँ से देखिए ओपन होता है इस तरीके से, और उसके बाद में ये जो ऊपर बटन पड़ी हुई है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ये ऐसे चले जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको चार्ज कर लीजिए, बढ़िया तरीके से जलाइए। इससे आप मोमबत्ती भी जला सकते हो, दिया भी जला सकते हो। इसे मैंने पूजा के लिए मंगाया है क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर में अलमारी मतलब वो माचिस नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ है। तो अब इसका इस्तेमाल करूँगी, देखती हूँ कैसा निकलता है, कितना अच्छा निकलता है। अभी फ़िलहाल तो 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी इसकी बैटरी आप देख सकते हो फुल ही है, पूरा फुल बता रहा अभी। तो 2-3 दिन में ही अभी फुल बता रहा, मतलब ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो अब इसका इस्तेमाल करना है, देखना है कैसा निकलता है। अगर ये अच्छा निकलता है तो मैं आप लोगों से तब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको बाय कर सकते हो, ले सकते हो, अच्छी चीज़ है। साथ ही मैंने मंगाया है एक और चीज़, देखते हैं कैसा निकलेगा। तो अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया, उसको तो मैंने ओपन किया हुआ था, इसको ओपन नहीं किया है। तो इसको देख लेते हैं कैसा निकलेगा। ये किचन के लिए मैंने मंगाया है, काफ़ी सस्ता मुझे मिला था, तो मैंने सोचा देखते हैं, खरीद करके ट्राई करते हैं, अच्छा निकलता है निकलता है। तो सही है, देखने में तो सही लग रहा है। बढ़िया है, वाह। ये किचन के लिए बहुत अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है और थिक भी है, ऐसा नहीं कि हल्का बहुत ज़्यादा हो। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद मैंने लिया है 150 का, ऐसे कुछ लिया है। तो और 10 है इसमें, 2-2 का सेट है जी हाँ, 10 है, 10 है तो अच्छे है। मतलब ये तो हमें लगभग 15 रुपये का एक पड़ गया, तो सही मिला है, अच्छा है। अगर आपको किचन टॉल लेना है ना तो आप इसको बाय कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। अब धुलने के बाद पता चलेगा कि इसका कलर कैसा आएगा। वैसे प्योर कॉटन है, अच्छा है, आप इसे हाथ धो सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं या किचन क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, ये बढ़िया है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे, मैंने सोचा आप लोग साथ चले शेयर कर देते हैं। और आपको कैसे लगे ये मेरे दोनों प्रोडक्ट ज़रूर बताइएगा। चलिए अब कपड़े को पैक कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमने एक सूट भी मंगाया था, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया है।
तो इसको चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है। पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर। वैसे तो देखने में ऐसे बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी कपड़ा और कैसी चीज़ें हैं ये देखना बाकी है। कितनी मजबूती से इसको पैक किया जाता है, जबकि पॉलीथीन से ही बिल्कुल ओपन देखिए है ये। वैसे कपड़ा तो सही लग रहा है और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी लग रही है, देखिए है। ये देखिए आपको दिखाते हैं, अच्छा लग रहा है सूट। कम पैसे में सुंदर सी चीज़ है। इसका आस्तीन इस तरीके से है। ये रहा हमारा पूरा सूट। इसके साथ में चुन्नी है और पैंट है। चुन्नी भी इसी से, जैसे इसका पैंट और कुर्ता है इसी तरीके से चुन्नी है। चुन्नी भी कॉटन की है। तो ये एक सूट मैंने ये मंगाया है। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग साथ में शेयर कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग साथ शेयर करना। चलिए इसको पहन कर दिखाते हैं। है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये चीज़ अच्छी लग रही है। साथ में जो इसका ये है। वैसे आजकल ना सच बताएं तो कपड़े ऑनलाइन बिल्कुल लेने वाले नहीं, क्योंकि प्योर कॉटन बताते हैं लेकिन होता है ब्लेंड। ब्लेंड में मतलब होता है कि गर्मी लगना। तो फिलहाल तो मैंने ले लिया है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कॉटन ब्लेंड ही दे रहे हैं, प्योर कॉटन कपड़े नहीं दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ मैंने इस मशीन को बनने के लिए था, सिलाई मशीन है मेरी, और ये ख़राब हो गई थी, लगभग 1 साल से ख़राब पड़ी थी। मैं सोच रही थी दूसरी ले लूँ, दूसरी ले लूँ, लेकिन इसके साथ मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेमोरीज जुड़ी हुई है ना, तो इसको मुझे हटाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इसको बनवाते ही हैं। तो फ़िलहाल ये बन करके आ गई है और सही बन गई है। तो अभी मैं जो चीज़ सिलाई करना चाहूँगी आसानी से कर पाऊँगी। तो मैं वही चेक कर रही थी कि कैसी है, बन के आई है, सही नहीं बनी है, क्या है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी अपनी मेमोरी। आज मेरी मशीन बन के आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिनों से ख़राब थी। मैं सोच रही थी कि दूसरी ले लूं, लेकिन बजट भी नहीं था और इससे दूर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत पुरानी मशीन है। ये जब मेरी बिटिया छोटी सी थी, लगभग 2-3 महीने की थी, तब मैंने लिया था, क्योंकि उसके छोटे छोटे कपड़े सिलने पड़ते थे, कभी उसकी लंगोट सिलनी पड़ती थी, कभी कुछ सिलना पड़ता था, तब मैंने इस मशीन को इसीलिए लिया था। तो इससे मेरी बहुत ही प्यारी एक मेमोरी जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं इसको मतलब नहीं चाहती थी कि मैं इसको रिटायर कर दूँ, इसको हटा दूँ। मन था कि ये सही से चले तो मैं इसका इस्तेमाल करती रहूँ और इसको मैं अपने पास में रखूँ हमेशा। तो इसको मैंने बनने के लिए दिया था, लगभग 10 दिन बाद ही लौट करके आई है, लेकिन हाँ फाइनली बन गई है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बिल्कुल न्यू की तरह। तो अब मुझे मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी पे अपनी सिलाई करूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेंडिंग पड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बेकार होती है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास कोई अच्छी सी साड़ी है तो उसका मैं कुशन कवर बना लेती हूँ, रनर बना लेती हूँ, या बेडशीट वगैरह बनानी होती है तो मैं उसको बना लेती हूँ। इस तरीके से तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है और हमारा पैसा ही बचता है। तो इसलिए अब जैसे मैं अपने सूट वगैरह भी सिलती हूँ, खुद अपने आप सिल लेती थी, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो अभी मेरी मशीन बन गई और सच बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ।